Hi, once again. Let's look at this escalator question, which is sometimes asked in CAT, right, or other exams. So pause the video as ever, as usual. Try it on your own. Post that, then you may continue watching the video. Right, let's go ahead. So what I will do now is सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सॉरी मैं इंग्लिश में शिफ्ट कर जाता हूँ। सबसे पहले मैं ये क्या करूंगा, मैं इसमें एस्केलेटर का आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा, थोड़ा सा बता। अगर एक बार बेसिक समझ में आ जाएगा फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ ये क्वेश्चन भी बहुत आसान। ठीक है, तो पहले एस्केलेटर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। एस्केलेटर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले मैं एस्केलेटर की ड्राइंग बनाता हूँ। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 स्टेप्स का मैंने एस्केलेटर बनाया। ठीक है ना। अब सिनारियो बनाएंगे। पहला सिनारियो, एस्केलेटर इज नॉट मूविंग, या एस्केलेटर मूव नहीं कर रहा या है ही नहीं। ठीक है, नॉट मूविंग और इट इज स्टेशनरी। इफ द एस्केलेटर इज नॉट मूविंग and there's a person A, and if person A wants to climb up, case 1 में, then person A would have to climb all the 10 steps himself. So A has to move 10 steps in this case. Agreed? मान ली बात, चलिए अच्छी बात है। अब सिनारियो 2 देखते हैं। अगर एस्केलेटर ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, अगर एस्केलेटर इज मूविंग in the direction, escalator is moving in the direction of, in the same direction, मतलब जिस डायरेक्शन में ए जा रहा है उसी में मूव कर रहा है। तो इस केस में क्योंकि ऊपर जा रहा है तो अप मूव कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा। अब उस केस में दो केस देखते हैं। लेट अस से ए डज नॉट मूव, ए डज नॉट मूव। अब ए, अगर ए मूव नहीं करता और ए एस्केलेटर पे आके फर्स्ट स्टेप पे खड़ा हो जाता है, यहाँ पर ए यहाँ पे आके खड़ा हो गया, अब वो मूव नहीं करता है ना। यहाँ जीरो स्टेप भी बना देते हैं, यहाँ पे ए खड़ा हो जाता है, इसको बिठा देते हैं जीरो स्टेप से जाने। ठीक है, ए यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है, तो ए मूव नहीं कर रहा है, तो क्या आपको लगता है वो ऊपर पहुंच जाएगा? बिल्कुल पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच जाएगा ऊपर? वो इसलिए पहुंच जाएगा ऊपर क्योंकि तब पूरा का पूरा डिस्टेंस उसके लिए एस्केलेटर चल जाएगा। तो ई इज द डिस्टेंस दैट्स मूव्ड बाय एस्केलेटर। तो थोड़े टाइम के बाद वो ऊपर पहुंच जाएगा। उस समय ई जो है वो 10 स्टेप के बराबर है ना। जिस ठीक है, बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब एक और सिनारियो देखते हैं। अब इसी का हम पार्ट बी बनाते हैं। क्या पार्ट बी? कि एस्केलेटर तो चल ही रहा है, ए भी अपवर्ड चल रहा है, ए इज ऑल्सो मूविंग। अब क्या हो, अब ए इज ऑल्सो मूविंग, अब क्या हो? अब कुछ भी नहीं। ऐसा होगा कि भाई ए चलेगा ऊपर जाने के लिए, तो ए चलेगा अपना ऊपर जाने के लिए। जब ए ऊपर जाने के लिए चलेगा, ए कुछ स्टेप्स चलेगा। दीज आर द स्टेप्स दैट आर मूव्ड, जो ए ने चले। ठीक है, राइट, ओके। और जितने टाइम में ए चलेगा, थोड़ा सा काम उसका एस्केलेटर भी चल जाएगा। अब इस सिनारियो में क्या होगा? इस सिनारियो में ये होगा कि हम ये कह सकते हैं कि जब ए ऊपर पहुंच जाएगा, तब ए प्लस ई की वैल्यू वो 10 के बराबर होगी ना। सिमिलरली थर्ड केस में आप ये कह सकते हैं, व्हेन एस्केलेटर ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होगा, तो ए माइनस ई, मतलब अगर एस्केलेटर ऊपर चल रहा है तो ए को ऊपर से नीचे आना है, और ए अगर ऊपर जा रहा है तो एस्केलेटर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन चल रहा है। ए माइनस ई की वैल्यू 10 होगी। क्यों, मैं वो बताता हूँ। मतलब क्या होगा, थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। उसको विजुलाइज करने के लिए मैं पहले ये पुराने वाला किस्सा मिटा देता हूँ। ठीक है, इस केस में हम अज्यूम कर लेते हैं कि ए को तो ए ऊपर से नीचे आ रहा है। इस केस में हम अज्यूम कर लेते हैं कि ए ऊपर से नीचे आ रहा है, एस्केलेटर ऊपर ही चल रहा है। तो अब क्या होगा इसमें, जब ए ऊपर से नीचे आ रहा होगा, तो ए थोड़ा सा नीचे आ गया है अपने स्टेप्स। थोड़े टाइम में ए जो है चलता हुआ, थोड़े टाइम में चलता हुआ इतना नीचे आ गया। लेकिन उतनी देर में एस्केलेटर ने क्या किया, एस्केलेटर ने अपने आप, एस्केलेटर ऊपर मूव हो गया ई स्टेप। तो ए एक्चुअली में यहां पहुंच जाता, सॉरी ये तो रेड है ना। तो है ना, तो
ई यहां से यहां ले गया एस्केलेटर उसको, तो ए जो है एक्चुअली में डॉटेड बनाऊं तो यहां पहुंच जाता, लेकिन एस्केलेटर के कारण वो थोड़ा सा यहीं तक पहुंच पाया। तो मतलब ए की जो मूवमेंट है वो ए माइनस ई हो गई, और जब फाइनली ए यहां पहुंच जाएगा वो इसलिए होगा क्योंकि उसने एस्केलेटर का जो नेगेटिव वर्क का काम उसको निगेट करके इसके बराबर। तो ये तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। और साथ में एक बात और है, वो ये है कि अगर कुछ नहीं मेंशन होता तो हम सबको यूनिफॉर्म स्पीड मानते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, जितनी देर में, अगर 1 मिनट में ए ए स्टेप्स चलता है तो 2 मिनट्स में वो 2 ए चले। वही एस्केलेटर के लिए, वही बी के लिए, वही सी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आओ देखें ये सवाल कितना आसान था। देखते हैं इसमें क्या क्या दिया। सबसे पहले हमारे को इसमें फिर से एस्केलेटर की मैं फोटो बना देता हूँ, जिससे हमारे को समझना आसान रहे। लेकिन हमारे को एस्केलेटर के स्टेप्स नहीं पता, तो हमें एस्केलेटर के टोटल स्टेप्स नहीं पता। तो ये डॉट 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 और इतने स्टेप्स, और एस्केलेटर यहाँ खत्म हो गया। कितने स्टेप्स है हमें नहीं पता। ठीक है, अब देखें क्या होगा। तो मैं इसको समझाने के लिए ऐसे करते हैं। क्या, हमने कहा भाई ए चला, ए चला, ऊपर जाने के लिए ए को चलने पड़े 10 स्टेप्स। एस्केलेटर इज मूविंग अप, सो मैं एस्केलेटर की पहले आपके लिए डायरेक्शन बना देता हूँ। तो एस्केलेटर इज अपवर्ड मूविंग, ठीक है, अपवर्ड मूविंग ये लिखा हुआ। तो एस्केलेटर डूबेगा तो वो अपवर्ड मूविंग है। अच्छा, ए ए ए हैज वॉक्ड 10 स्टेप्स, राइट। तो एस्केलेटर चल दे तो इसके लिए चल देगा वो E स्टेप्स, तो ऊपर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, बी हैड वॉक्ड 8 स्टेप्स, सी हैड वॉक्ड 5 स्टेप्स, इसको हम बाद में देखेंगे, सिर्फ ए को समझ लें। तो ए ने चले हैं 10 स्टेप्स और ऊपर पहुंच गया। ठीक है, तो मतलब 10 + E से ए ऊपर पहुंच गया। ठीक है। अच्छा, दूसरी कौन सी बात पता लगी हमारे को, हमें ये भी पता लग गई कि जब ए नीचे आता, अगर ए नीचे आता तो उसको चलने पड़ते 30 स्टेप्स। तो एक सवाल, जितनी देर में ए चला था 10 स्टेप्स, उतनी देर में एस्केलेटर चला था E स्टेप्स, है ना, E स्टेप्स। ठीक है, तो जितनी देर में ए चला होगा 30 स्टेप्स, एस्केलेटर कितना चला, बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड का कॉन्सेप्ट। 3 टाइम्स टाइम लगा होगा ए को 30 चलने के लिए, तो एस्केलेटर ने अपवर्ड चल दिए होंगे 3 E स्टेप्स। तो इसका मतलब हुआ कि 10 + C पूरे नंबर ऑफ स्टेप्स है, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 30 - 3। ये दोनों क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। ये हम मानते हैं या नहीं मानते? क्यों, ऊपर जाने वाला और नीचे जाने वाला इज इक्वल टू टोटल स्टेप्स ऑन द स्टेशनरी एस्केलेटर। अगर ये बात हमें समझ में आ गई तो हमारे को पता लग जाएगा यहां से कि ई की वैल्यू, हाँ ई की वैल्यू आ गई 5। आप इसको कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, और टोटल स्टेप्स हमारे आ गए 15। टोटल स्टेप्स कितने आ गए, 15। अब टोटल स्टेप्स में 15 पता लग चुका। अब आ जाते हैं बी के पास। तो बी चला था 8 स्टेप्स। अगर बी चला था 8 स्टेप्स, तो एस्केलेटर कितना चला होगा, टोटल चलने 15, एस्केलेटर उसके लिए कितना चला होगा, एस्केलेटर उसके लिए चला होगा, यस यू आर राइट, 7 स्टेप्स। और सी चला था, सी कितना चला था, सी चला था 5 स्टेप्स। तो एस्केलेटर कितना चला होगा, बिल्कुल सही, 10 स्टेप्स। तो जिससे कि सम हमारा क्या बन जाएगा इस केस के अंदर, 15 बन जाएगा ना। तो अब टाइम कितना लगा बी को 15 स्टेप्स करने में, उतना टाइम जितना एस्केलेटर को 7 स्टेप्स लगा, और जितना टाइम सी एस्केलेटर को 10 स्टेप लगा। क्योंकि बी और इनकी स्पीड सेम नहीं है तो हम यहाँ पे हम इक्वेट नहीं कर सकते डिस्टेंस से। तो हमें ये पता लग गया कि बी को ऊपर जाने में उतना टाइम लगा जितने एस्केलेटर को 7 स्टेप्स लगे, और सी को उतना टाइम लगा जितना एस्केलेटर को 10 स्टेप्स लगे। तो बी और सी के टाइम का रेशियो 7:10 होगा। वेरी राइट। अब इसमें एक ऑब्जर्वेशन और है, उसको भी समझ। जो आदमी ज्यादा तेज होगा वो हमेशा ज्यादा स्टेप चलेगा, और उसके लिए एस्केलेटर कम स्टेप चलेगा जब वो ऊपर जा रहा है।
तो इसको देख के हम वैसे कह सकते थे कि ए फास्टेस्ट होगा, क्योंकि ए ने ज्यादा काम खुद किया है और एस्केलेटर ने उसके लिए कम काम किया है। एस्केलेटर सेम रेट से काम कर, तो जब उसे कम काम किया है तो उसको कम टाइम लगेगा। जब बी ने 8 स्टेप्स किया है तो मतलब एस्केलेटर ने उसके लिए ए से ज्यादा काम किया है, तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। उसी तरीके से जब सी ने 5 और कम काम किया तो एस्केलेटर ने उसके लिए और ज्यादा काम किया, तो उसे और ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है। तो ये सारी बातें अगर आप याद रखेंगे तो होपफुली आपको एस्केलेटर के क्वेश्चंस सिंपल लगेंगे। ठीक है। चलो।